फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने राइट्स के बारे में तो बहुत पढ़ा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि राइट्स कभी अकेले नहीं आते। राइट्स हमेशा ड्यूटीज के कोलैबोरेशन में आते हैं। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो कुछ ड्यूटीज भी दी होगी। आइए देखते हैं वो ड्यूटीज कहाँ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 कैपिटल ए, आर्टिकल 51 कैपिटल ए, ये डील करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कैपिटल लेटर है, मतलब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पर ये एड ऑन हुआ है अमेंडमेंट से। तो ये 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। तो ये अमेंडमेंट से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज मिली है। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट रिसेंटली हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये 11th वन कहाँ से आई? ये आई है 86th अमेंडमेंट 2002 से। आइए समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। इसका रेशो है 4:3:4, मतलब 4 ड्यूटीज टुवर्ड्स नेशन, 3 ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड लास्ट 4 ड्यूटीज टुवर्ड्स इंडिविजुअल। ऐसा रेशो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ड्यूटी इजीली समझ में आ जाए इसलिए हमने इसे ऐसे रेशो में डिवाइड किया है। देखते हैं ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। सबसे फर्स्ट, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है, जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इन सब चीजों को आपको रिस्पेक्ट देनी है। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी इज टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स, जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ इज टू डिफेंड द कंट्री, एंड जब भी आपकी नेशनल सर्विस की जरूरत पड़ती है कंट्री को, तो आपने देनी चाहिए। फिफ्थ इज टू प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच, एंड ऐसी प्रैक्टिस को रिनाउंस कर देना है which is derogatory to the dignity of the woman. Sixth is to value and preserve rich heritage of country's composite culture. Seventh is आपको नेचुरल एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना है एंड प्रिजर्व करना है, जैसे कि लेक, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजों को। साथ में ही लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन होना चाहिए। 8. To develop a scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. 9th is आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करके रखना है एंड वहां पे कोई भी वॉयलेंस ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है। 10th फंडामेंटल ड्यूटी इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट इंडिया का अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट हायर होते जाए। 11th फंडामेंटल ड्यूटी इज, जो 86th अमेंडमेंट 2002 से एड ऑन हुई है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन दिस चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये है हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसे ही और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए लॉ आइडियाज को फॉलो करें। थैंक यू।